एक तारीख है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, 10 जुलाई 2019, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने इसी तारीख को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। और जैसे कि वो अपने पहले मैच में रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे, उनके आखिरी मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ था। लेकिन अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे सुनकर आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं अपनी पहली ही वीडियो में कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में रन आउट हुए ही नहीं थे। और 2011 के वर्ल्ड कप की तरह उन्होंने 2019 का वो वर्ल्ड कप भी हमें जिताया था। अब सवाल उठता है कि ये रहस्यमय दुनिया है कहाँ, और क्या एक ही आदमी अलग अलग दुनियाओं में एक ही समय पर क्या प्रेजेंट हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त परिहार और आप देख रहे हैं दोस्तों। मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूँ उसे कहा जाता है समानांतर ब्रह्मांड, यानी कि एक ऐसा ब्रह्मांड, एक ऐसी दुनिया जो कि बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की तरह दिखाई देती हो। अगर हम इस दुनिया में हैं तो उस दुनिया में भी हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये दुनिया है कहाँ? इस जवाब के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, यानी कि 18वीं सेंचुरी में, और बात करनी होगी उस वक्त के वैज्ञानिक की, जिनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। उनकी एक बिल्ली वाली कहानी बहुत फेमस है। हालांकि लोग इसे थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन इस थ्योरी का कभी प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। बस उसके बारे में सोचा गया था, यानी कि ख्याली पुलाव पकाया गया था। कुछ लोगों ने इस थ्योरी का समर्थन किया था तो कुछ लोगों ने नहीं। हालांकि इस थ्योरी को लेकर मेरी क्या राय है, मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। अब ये थ्योरी क्या है, आइए इसे जान लेते हैं। इस थ्योरी में एक ऐसी बिल्ली की कल्पना की गई थी जो कि एक बॉक्स में बंद है। उस बॉक्स के अंदर एक कटोरी में दूध भी रखा गया है जिसमें कि जहर मिलाया गया है। अब आपको क्या लगता है, क्या बिल्ली दूध पीकर मर जाएगी या जिंदा रहेगी? क्योंकि बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, यानी कि मामला 50-50 वाला है। और ये कहानी मुझे तब याद आई जब मैं 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहा था, क्योंकि जब MS धोनी दूसरा रन लेने के चक्कर में मार्टिन गुप्टिल के डायरेक्ट थ्रो का शिकार हो गए थे, उस वक्त भी ये मामला 50-50 वाला ही था, क्योंकि फैसला थर्ड अंपायर को करना था। और जब रिजल्ट आया तो ये 50-50 वाली दोनों संभावनाएं 100 और 0 में बदल गई, क्योंकि धोनी आउट थे। हालांकि बहुत दुख हुआ था धोनी को ऐसे मायूस होकर वापस पवेलियन लौटते देख, लेकिन तभी मैंने अपने आप को समझाया था कि कोई बात नहीं, धोनी भाई जरूर इस दुनिया में रन आउट हो गए हों, लेकिन दूसरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा। हो सकता है उन्होंने सेंचुरी बनाई हो और वह मैच भी जिताया हो। लेकिन एरविन अगर उस वक्त जिंदा होते तो उनके विचार कुछ और ही होते, क्योंकि उनके जीवन में 50-50 जैसा कुछ नहीं था। फिर चाहे वो धोनी वाला केस हो या बिल्ली वाला केस, वो धोनी को 100% आउट भी समझते और 100% नॉट आउट भी। लेकिन ऐसा क्यों? तो उसका कारण है क्वांटम पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है। इन पार्टिकल्स की खासियत ये है कि जब तक इन्हें ऑब्जर्व न किया जाए, ये एक ही समय पर दो अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, वो भी तरंग के रूप में, और ऑब्जर्व करते ही ये किसी एक जगह दिखाई देने लगते हैं। और विज्ञान की भाषा में इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इसे समझाना। फिर भी आइए इसे एक और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी चलते हुए पंखे को देखिए, आपको लगेगा कि उसकी पंखड़ियाँ हर जगह हैं, और ऐसा तब तक लगेगा जब तक आप उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे आपको पंखड़ियों का पोजीशन पता चल जाएगा, यानी कि पंखड़ियाँ एक जगह भी हैं और हर जगह भी हैं। आप जिस वक्त उनको जहाँ पर ऑब्जर्व करोगे वो आपको वहाँ पर दिखाई दे देंगे। और कुछ ऐसा ही नेचर है क्वांटम पार्टिकल्स का। और इसी कारण एरविन ने सोचा था कि जिस चीज़ से पूरा ब्रह्मांड बना है, हम बने हैं, वो चीज़ हर जगह हर समय अलग अलग रूप में है। तब उन्होंने कल्पना की कि हमारा ब्रह्मांड भी एक नहीं अनेक है, बस उसे ऑब्जर्व करने की देर है, जिन्हें समानांतर ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स का नाम दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा ब्रह्मांड तब होगा जब यह ब्रह्मांड हमारा कहीं जाकर खत्म होगा। लेकिन हमारा ब्रह्मांड अनंत है, और ये बात धर्म और विज्ञान दोनों को पता है। हिंदू धर्म में एक भजन है और उसकी लाइन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि यानी कि ब्रह्मांड जो कि अनंत है, और हरि कथा यानी कि
ब्रह्मांड की रचनाएं, बड़ी बड़ी गैलेक्सी, नेबुला, सूरज, चांद, सितारे और भी न जाने क्या क्या। हालांकि विज्ञान फिलहाल बोल देता है कि हमारे ब्रह्मांड में 2 खरब गैलेक्सी हो सकती हैं और ब्रह्मांड का डायमीटर 93 बिलियन लाइट्स तक फैला हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? चाइना की दीवार की तरह वहाँ पर कोई दीवार तो नहीं होगी ना, जो आपको बताए कि यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड खत्म हो गया है। यानी कि 93 बिलियन लाइट्स की दूरी के बाद भी जो कुछ होगा वो हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा ही होगा। हम भले ही उस हिस्से को देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए दूसरे ब्रह्मांड की कल्पना करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वी ऐसी हो जो कि हमारी पृथ्वी की तरह दिखाई देती हो। लेकिन ये थ्योरी एक पृथ्वी की बात नहीं करती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करती है। इसलिए फिलहाल मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स के लिए देखते रहें साइबर सिनेमा।